प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 जनवरी शनिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 4, 17 से 19, अध्याय 10, पद संख्याएं 1। बिन्यामीन प्रांत में एक कीश नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकुरत का और बकुरत अफीहा का पुत्र था। कीस के एक साउल नामक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इस्राएलियों में साउल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीस की गदहिया भटक गई थी। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गदहियों को खोजने जाओ। साउल ने इफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शलीशा प्रांत पार किया, किंतु गदहियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे सअलीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहाँ भी गदहियों का पता नहीं चला। शमूएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यही वह है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर शमूएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दें कि दृष्टा का घर कहाँ है। शमूएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ, मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो। तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूँगा और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊँगा। शमूएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, दूसरा अध्याय, पद संख्याएं 13 से लेकर 17 तक। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और यीशु ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा,
निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सामुएल के पहले ग्रंथ से लिए हुए आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि सामुएल ने इस्राएली लोगों के लिए एक राजा को ढूंढ लिया। इस्राएली नेताओं ने सामुएल से अनुरोध किया था कि उनके बीच में जो एली पुरोहित थे वही उनका नेतृत्व करता था, और एली गुजर गए हैं, अब उन्हें राजा की जरूरत है। अब तक इस्राएली समुदाय में कभी कोई राजा नहीं था, और जब दबाव ज्यादा बढ़ गया तब ईश्वर ने सामुएल से कहा, उन लोगों की बात सुनो और उनके लिए राजा ढूंढो। और इस्राएली लोगों के बीच में बेन्यामीन कुल का एक व्यक्ति था, किश बड़े संपन्न अमीर जमींदार थे, और एक दिन उनकी गदहियां भटक गई। किश ने अपने बेटे साउल से कहा कि एक नौकर को साथ ले जाओ और गदहियों को खोज के ले आओ। साउल बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व था, और वो बड़े लंबे थे, और वो अपने नौकर के साथ गदहियों को खोजने निकला। और रास्ते में साउल की मुलाकात सामुएल से होती है, क्योंकि वो सामुएल की मदद लेना चाह रहा था। सब लोग जानते थे कि सामुएल एक ईश्वर भक्त व्यक्ति है और दृष्टा है, और दुनिया खोई हुई चीजों को भी खोज सकता है। मदद के लिए साउल सामुएल के पास आ गए, और साउल को गदहियां मिल गई और सामुएल को राजा मिल गया। तो सवाल यह उठता है, क्या वास्तव में सामुएल के द्वारा खोजा गया व्यक्तित्व वो सही उचित व्यक्ति था राजा के रूप में? यह सही है कि साउल ने इस्राएल के पहले राजा के रूप में इस्राएल राष्ट्र को मजबूत बनाया और उसकी सेना को संगठित किया, लेकिन साउल के अंदर बहुत सारी कमियां भी थी। यह गलती अक्सर माता पिता भी करते हैं और अध्यापक भी करते हैं। बच्चों को क्लासरूम में, छात्रों में जो आकर्षक व्यक्तित्व है, जो मुस्कुराता है, जो दूसरों को अपने वश में कर लेता है, ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती है। लेकिन ऐसे ही लोग, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग बिगड़ाइल बन जाते हैं, नटखट बन जाते हैं और गैर जिम्मेदार भी बन जाते हैं। बहुत सारी गलतियां करते हैं और बाद में अपराध भी करते हैं। साउल को अपनी सुंदरता पर गुमान था, उसे उसी पर भरोसा था। उसने बहुत सारी गलतियां की। वो किसी तरह की आलोचना नहीं चाहता था। वो दूसरों पर बहुत संदेह करता था। यहां तक दाऊद नामक उस बालक पर भी वो संदेह करता था, और उसने बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे लोगों को मार गिराए, और बहुत हिंसा हुई उनके राजकाल में। तो इसी तरह सवाल यह उठता है कि इस्राएल को साउल से जो नुकसान हुआ, किस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ? उसके पिता की संपन्नता की वजह से या उसकी अपनी सुंदरता की वजह से? इस्राएल देश का पहला राजा साउल बिगड़ैल तो था, बाद में दाऊद राजा बने और अच्छा शासन किया, और उसके बाद
सुलेमान राजा बना और सुलेमान की मृत्यु के बाद इस्राएल देश खंडित हो गया और इस्राएल नामक कोई देश, कोई राष्ट्र उसके बाद कभी नहीं रहा। केवल आज से 75 साल पहले 1948 में पहली बार या दूसरी बार कहिए इस्राएल राष्ट्र बना। तो साउल ने जो गलतियां की थी उससे भी बढ़कर गलतियां इस्राएल राष्ट्र के लोग इन दिनों कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, फिलिस्तीन पर युद्ध कर रहे हैं। वहां के नेता लगातार गोलाबारी चल रही है पिछले कुछ महीनों से। अब तक 20,000 लोग मारे जा चुके हैं, उनमें करीब 9,000 बच्चे हैं और करीब 1 लाख लोग विस्थापित हैं। बहुत सारे लोग मलबों के पीछे दबे हुए पड़े हुए। तो हमें इस्राएल में शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारा प्रभु ईश्वर कभी युद्ध नहीं चाहता, कभी हिंसा नहीं चाहता, चाहे दुश्मन कितने भी पापी हो, परमेश्वर उनका संहार नहीं चाहता। आज के सुसमाचार में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक चुंगी घर में 3 तरह के लोग थे, एक रोगी और एक वैद्य और उनके आसपास जनता जो रोगी को ठीक करने के लिए आए हुए वैद्य को देख रहे हैं। रोगी की बीमारी जानने के बाद उस वैद्य ने उसके इलाज के लिए नुस्खा लिख दिया, मेरे पीछे चले आओ। और अल्फाई का पुत्र चुंगी लेने वाला लेवी, उसने उस नुस्खे का पालन किया और उस वैद्य के पीछे हो लिया। और बाद में किसी एक दिन उसने अपने घर में भोज दिया, अपने साथी अन्य नाकेदारों को, चुंगी लेने वालों को भी बुलाया और उसके घर के आसपास बहुत सारे फरीसी शास्त्री लोग निगरानी रख रहे थे और वे शिकायत करने लगे कि शिष्यों से कहने लगे, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते। इस बात को सुनकर यीशु ने ये जवाब देते हैं, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। फरीसी लोगों में ईश्वर की पवित्रता के बारे में बड़ी अच्छी समझ थी और यीशु में भी वही समझ है, लेकिन पापियों के प्रति दोनों की समझ में बड़ी भिन्नता है। फरीसी पापियों से घृणा करते थे, पापियों का तिरस्कार करते थे, लेकिन यीशु उनसे बिल्कुल भिन्न। फरीसी शब्द का अर्थ है अलग किया हुआ। वे दुनिया के लोगों से अपने आप को अलग किए हुए लोग हैं। वे, जबकि यीशु ने मनुष्यों से प्रेम किया और वो पवित्र और अपवित्र लोगों से यीशु ने प्रेम किया। वो संतों से प्रेम किया, पापियों से भी यीशु ने प्रेम किया। यूहन्ना के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा दिया जा रहा था, पापियों को प्रायश्चित के लिए तैयार किया जा रहा था। तो निष्पाप यीशु भी उन पापियों की भीड़ में शामिल होकर उनकी तरह बनकर बपतिस्मा लेते हैं और उनके साथ एक बन जाते हैं। प्रभु यीशु इसलिए आए थे कि दुनिया के पाप को नष्ट करे और हम सभी को पिता ईश्वर के साथ मेल मिलाप करावे। जिस प्रकार रोगियों के बीच एक वैद्य सेवा करता है, वैसे ही आत्मिक रूप से रोगी लोगों को स्वस्थ करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पुण्य के रास्ते पर लाने के लिए यीशु कार्य करते हैं। प्रभु यीशु का उद्देश्य
पाप के रोग से बीमार लोगों को आत्मिक स्वास्थ्य प्रदान करना। पाप सबसे बड़ी बुराई है और उससे दूर रहने की बात यीशु भी सिखाते हैं, लेकिन पापियों से नहीं। पापियों से दूर नहीं रहना है। यीशु ने पापियों से नजदीकी बढ़ाई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप रोगी हैं? क्या आप मानसिक रूप से बीमार हैं? आपकी भावनाओं पर आप संयम नहीं रख पाते हैं? तो यीशु के पीछे हो ले। क्या आप आर्थिक रूप से बीमार हैं? आप गरीबी, निर्धनता से गुजर रहे हैं, आपके धंधे में, आपके व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, आप बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, यीशु के पीछे हो ले। क्या आप शारीरिक रूप से बीमार हैं कि आपके शरीर के हिस्सों में दर्द है, चोट है, पीड़ा है, यीशु के पीछे हो ले। क्या आप सामाजिक तौर पर बीमार हैं कि लोग आपको स्वीकृति नहीं देते हैं, आपको तिरस्कृत करते हैं, तो यीशु के पीछे हो ले। क्या आप आत्मिक रूप से बीमार हैं, ईश्वर के साथ आपका संबंध बिगड़ा हुआ है, प्रार्थनामय जीवन में आपको परेशानी होती है, तो वैद्य यीशु के नुस्खे को अपनाएं जो कहते हैं मेरे पीछे चले आ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने पापियों से नजदीकी बढ़ाई ताकि उन पापियों को परमेश्वर के नजदीक पहुंचाए। हम में से हर एक को भी यीशु परमेश्वर के नजदीक पहुंचाना चाहते हैं और यही कार्य हमें भी वो सौंप रहे हैं। अपने शिष्यों को उन्होंने यही कार्य सौंपा और हम फरीसी की तरह अलग थलग ना किए गए लोग नहीं बन सकते, लेकिन यीशु के सच्चे अनुयायी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबके साथ एक बने और इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। हम अपने पड़ोस के तथाकथित पापियों से दूरी ना बनाकर उनके नजदीक आए। हम पड़ोस में पियकड़ों को देखते हैं, अन्य अपराध करने वालों को देखते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। नहीं, उनसे नजदीकी बनाकर उन्हें पवित्रता के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर और यीशु की मुक्ति के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। ईश्वर की पवित्रता की समझ को यदि हम अपनाएंगे तो जो अपवित्र है तो उनसे दूरी नहीं, उनको साथ लेकर परम पवित्र ईश्वर के निकट पहुंचाने का कार्य करने वाला वही सच्चा यीशु का अनुयायी है, वही सच्चा यीशु का सच्चा शिष्य है। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तूने हमारे बीच में हमारे वैद्य के रूप में यीशु को भेजा। हम यीशु के रास्ते पर चलकर उस उपचार को स्वीकार करते हुए, यीशु के शिष्यत्व को स्वीकार करते हुए अपनी सारी बीमारियों पर काबू पाना चाहते हैं, उसका उपचार करना चाहते हैं। हमें कृपा दे प्रभु कि हम पापियों को स्वीकार करें और दुनिया के सभी लोगों को अपनावें। हम किसी को हमसे अलग ना करें, किसी को हम पृथक ना करें। हमें कृपा दे कि हमारे हृदय विशाल हो जाएं, सबको हम अपने हृदय में, पवित्र और अपवित्र लोगों को भी, संतों और पापियों को भी समावेश कर सके। हमारा समावेशी मानसिकता हमें प्रदान कर, कोई हमसे गैर ना बने, हम सबको अपना सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी